पूजा विधि के बारे में। अब हम बात करेंगे माँ स्कंद माता की कथा के विषय में। क्या है उनकी पूरी कथा, चलिए जानते हैं। ये बात उस समय की है जब सती द्वारा स्वयं को यज्ञ में भस्म कर देने के बाद शंकर भगवान सांसारिक मामलों से अलग हो गए और कठिन तपस्या में लीन हो गए थे। उसी समय देवता ताड़कासुर के अत्याचारों से कष्ट भोग रहे थे। ताड़कासुर को वरदान था कि केवल भगवान शिव की संतान ही उनका वध कर सकती है। बिना सती के शिव की संतान नहीं हो सकती। ये सोचकर देवता भगवान विष्णु के पास मदद मांगने के लिए गए, लेकिन भगवान विष्णु ने उन्हें कहा कि इस स्थिति के लिए आप स्वयं ही जिम्मेदार हैं। अगर आप सब दक्ष प्रजापति के यज्ञ में भगवान शिव की बिना उपस्थिति के नहीं गए होते तो सती को अपना शरीर नहीं छोड़ना पड़ता। उसके बाद भगवान विष्णु ने उन्हें माता पार्वती के बारे में बताया, जो आदि शक्ति माता सती की ही अवतार है। उसके बाद देवताओं की ओर से महर्षि नारद माता पार्वती के पास गए और उनसे तपस्या करके भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए कहा, जो पिछले जन्म में भी उन्हीं के पति थे। हजारों वर्ष की तपस्या के बाद शिव भगवान माता पार्वती से विवाह करते हैं, जिसके बाद भगवान शिव और माता पार्वती की ऊर्जा मिलकर एक ज्वलंत बीज को पैदा करती है। जब तक वह बीज शिव भगवान की संतान नहीं बन जाता, तब तक के लिए अग्नि को सरवाना झील में सुरक्षित रूप से ले जाने का काम सौंपा जाता है। बीज से निकलने वाली गर्मी अग्नि के लिए असहनीय हो जाती है और उस बीज को गंगा माँ को सौंप दिया जाता है, जो उसे सुरक्षित सरवाना झील में ले जाती है। देवी पार्वती ने तब जल स्रोत का रूप धारण कर लिया ताकि वह बीज की सुरक्षा कर सके। इस प्रकार 6 माताओं द्वारा देखभाल किए जाने के कारण 6 मुखी कार्तिकेय जन्म लेते हैं। वह बड़े होकर सुंदर, बुद्धिमान और शक्तिशाली कुमार बने। कार्तिकेय जी को ब्रह्मा जी के पास शिक्षा के लिए भेजा गया, लेकिन पहले ही दिन उन्होंने ब्रह्मा जी से ओम का अर्थ पूछा। ब्रह्मा जी ने उन्हें 12,000 श्लोकों में अर्थ समझाया, लेकिन कार्तिकेय को संतुष्टि नहीं मिली। उन्होंने शिव भगवान से वही प्रश्न पूछा। फिर भगवान शिव ने 12 लाख श्लोकों में ओम का अर्थ समझाया। वहां से भी असंतुष्ट होकर उन्होंने स्वयं को 12 करोड़ श्लोकों में ओम का अर्थ समझाकर संतुष्टि प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद देवताओं के सेनापति के रूप में उन्हें सभी देवताओं ने आशीर्वाद दिया और ताड़कासुर के खिलाफ युद्ध के लिए विशेष हथियार प्रदान किए। कार्तिकेय भगवान ने एक भयंकर युद्ध में ताड़कासुर को मार डाला। इस प्रकार माँ स्कंद माता को एक सर्वश्रेष्ठ बच्चे की माँ के रूप में पूजा जाता है। स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय की पूजा स्वचालित हो जाती है, क्योंकि वह अपनी माँ की गोद में विराजे हुए हैं। उनकी पूजा से सुख, शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो मित्रों, इस वीडियो में हमने जानी माँ स्कंद माता की कथा। आशा है कि ये वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे, जहां हम जानेंगे माँ कात्यायनी के स्वरूप के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार। जय माता दी।